क्या तुमने कभी किसी से बात करने से पहले थोड़ा नर्वस फील किया है? किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में या किसी नए इंसान से मिलते वक्त दिमाग में एक सवाल आता है, मैं क्या कहूं? बहुत से लोग इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंट नहीं होते। और हकीकत यह है कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, लोगों से कनेक्ट करने की सलाहियत भी जरूरी है। और यही इस किताब का मकसद है, हाउ टू टॉक टू एनीवन। लेल लाउंडर्स कहती हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है। असल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस से होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इंटरेस्टिंग बातें करना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि इंटरेस्टिंग होना नहीं, इंटरेस्टेड होना ज्यादा अहम है। जब तुम किसी से बात करते हो और वाकई दिलचस्पी से सुनते हो, तो सामने वाला फौरन महसूस कर लेता है और यही कनेक्शन पैदा करता है। लोग उस शख्स को पसंद करते हैं जो उन्हें अहम महसूस कराए। लेल लाउंडर्स एक दिलचस्प टेक्निक बताती हैं, जिसे वो कहते हैं स्टिकी आईज। इसका मतलब है, जब तुम किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करो, और जब वो बात खत्म करे तो फौरन नजर ना हटाओ। ये कॉन्फिडेंस और अटेंशन का सिग्नल देता है। स्माइल भी एक पावरफुल टूल है, लेकिन फेक स्माइल नहीं, जेन्युइन स्माइल। जब तुम वाकई मुस्कुराते हो तो तुम फ्रेंडली और अप्रोचेबल लगते हो। लोग नेचुरली ऐसे लोगों के करीब आना पसंद करते हैं। एक और टेक्निक है द बिग बेबी पिवट। इसका मतलब है, जब कोई शख्स तुमसे बात करे तो अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ टर्न करो, जैसे छोटा बच्चा अपनी पूरी अटेंशन एक चीज पर देता है। यह सिग्नल देता है कि तुम वाकई इस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो। नेम्स याद रखना भी बहुत पावरफुल हैबिट है। लेल लाउंडर्स कहती हैं कि किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे स्वीट साउंड होता है। जब तुम किसी को उसके नाम से एडजस्ट करते हो तो वो फौरन ज्यादा कनेक्टेड महसूस करता है। कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइंस की जरूरत नहीं, सिंपल ऑब्जर्वेशंस काफी होती हैं। मसलन, ये जगह काफी इंटरेस्टिंग है, या आप यहां पहली बार आए हैं। सिंपल क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन का दरवाजा खोल देते हैं। एक और पावरफुल हैबिट है एक्टिव लिसनिंग। ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए बात करते हैं, लेकिन जब तुम वाकई सुनते हो तो सामने वाला ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। बॉडी लैंग्वेज भी अहम है। अगर तुम शोल्डर्स झुकाकर खड़े हो तो कॉन्फिडेंस कम लगता है, लेकिन अगर तुम रिलैक्स्ड पोस्चर में हो तो तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो। मिररिंग भी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। अगर तुम सटली किसी के जेस्चर्स या टोन को मिरर करो तो सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन पैदा होता है। ये टेक्निक रैपो बिल्ड करने में मदद देती है। लेल लाउंडर्स ये भी कहती हैं कि कॉन्वर्सेशन का मकसद इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए, कनेक्ट करना होना चाहिए। जब तुम इंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो तुम नर्वस हो जाते हो, लेकिन जब तुम कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो कॉन्वर्सेशन नेचुरल हो जाती है। कॉन्फिडेंस भी कम्युनिकेशन में अहम है। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है कंफर्टेबल होना अपने फ्लॉज के साथ। हाउ टू टॉक टू एनीवन असल में हमें यह सिखाती है कि सोशल स्किल्स सीखे जा सकते हैं। ये कोई नेचुरल टैलेंट नहीं, ये प्रैक्टिस से बेहतर होते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, नए लोगों से बात करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो, तो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाती है। जिंदगी में बहुत से मौके रिलेशनशिप्स के जरिए आते हैं, जॉब्स, पार्टनरशिप्स, फ्रेंडशिप्स। इसीलिए कम्युनिकेशन एक एसेंशियल स्किल है। अगर तुम लोगों को कंफर्टेबल महसूस करा सकते हो तो तुम्हें याद रखा जाएगा, क्योंकि लोग अल्फाज को नहीं, एहसास को याद रखते हैं। आज से एक सिंपल चैलेंज लो, रोज एक नए इंसान से बात करो, एक स्माइल दो, एक सवाल पूछो। ये छोटा स्टेप तुम्हारी सोशल कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें यूजफुल लगे तो कमेंट्स में लिखो कनेक्ट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और याद रखो, कम्युनिकेशन का राज परफेक्ट वर्ड्स में नहीं, जेन्युइन इंटरेस्ट में होता है।